नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। भाजपा नेता ने देश के लिए कुर्बानी देना तो दूर कभी जेल तक नहीं काटी होगी, कहा महबूबा मुफ्ती ने। विश्व शांति को लेकर गौ मां चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया यज्ञ का आयोजन। बढ़ती महंगाई को लेकर शिवसेना का प्रदर्शन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते डेंगू के मामले बने चिंता का कारण। पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विकास को गति देना उन्हें रास नहीं आया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा का गुणगान जरूर किया। महबूबा ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को भाजपा से बचाने के अभियान का लोग समर्थन करें। ऐसा कोई भाजपा नेता नहीं जिसने देश के लिए कुर्बानी देना तो दूर इसके लिए जेल काटी हो। पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव जीतने के लिए की गई थी। महबूबा रविवार को जम्मू के गांधीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक दिवसीय अधिवेशन को संबोधित कर रही थीं। आज गौ मां धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा महारुद्रा अभिषेक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसी को लेकर 1008 शिवलिंग की स्थापना की गई और उनका रुद्राभिषेक किया गया। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की गई। 1 बजे से लेकर भंडारा होगा और 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा एवं शिव कथा होगा। इस दिव्य यज्ञ में समस्त जम्मू कश्मीर के हमारे जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सभी पधार करके इस यज्ञ का लाभ लें। वहाँ पे अनेक प्रकार के रत्नों का शिवलिंग और इसी मुख्य शिवलिंग जो है भारत का शिवलिंग होगा, जो चमत्कारी शिवलिंग है। और ऐसी चमत्कारी शिवलिंग जिसमें हम अभिषेक करते हैं तो उस शिवलिंग में भगवान शंकर का आकृति का दर्शन होता है और उसमें आपको नाना प्रकार के भगवान शिव के रूप, पार्वती गौरी के रूप एवं गणपति का रूप उस शिवलिंग में देखने को मिलेगा। ऐसे चमत्कारी शिवलिंगों की स्थापना होगी। ऐसे दिव्य यज्ञ आपके नगरोटा जगती में होने जा रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस यज्ञ में पधारें और इस यज्ञ का पूरा लाभ लें और जम्मू कश्मीर का भाईचारा एवं अमन के लिए वहाँ पे पूर्णाहुति जरूर दें। धन्यवाद। बढ़ती महंगाई को लेकर आज एक बार फिर शिवसेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पहले पेट्रोल, डीजल, घी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, महंगाई सबकी कमर तोड़ रही थी, लेकिन अब सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस समय सरकार से राहत की उम्मीद लगाई बैठी थी, मगर सरकार का लगातार वही उदासीन रवैया जारी है महंगाई के प्रति। आप देखिए आज सब्जियों के दाम फलों से भी ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। आम 20 से 25 रुपए किलो मिलने वाली गोभी 80 रुपए किलो पर बनी हुई है। आलू 30 से 40 रुपए। आम आदमी के थाली के अंदर सजने वाली हरी सब्जी, हरी फ्राशबीन जिसको कहते हैं, वो महंगाई के कारण, इतनी कीमत ऊंची होने के कारण बाजार से गायब हो चुकी है और 120 रुपए किलो मिल रही है। शिमला मिर्च भी 60 से 80 रुपए, पालक 80 रुपए, यानी किसी भी सब्जी को आप छू कर देखिए, तमाम सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। 23 रुपए की प्लेट खाने की जनता, ये पार्लियामेंट वालों के पास इतना पैसा है, हमारे एमपी एमएलए की इतनी तनख्वाह है, मगर आम आदमी इस समय महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से हमारी अपील है कि विपक्षियों की कार्यप्रणाली पर, पूर्व सरकारों की कार्यप्रणाली से ध्यान हटाकर, धर्म जाति की राजनीति से ध्यान हटाकर जनता को जो है महंगाई से। जम्मू कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड संख्या में डेंगू के मामले आ गए हैं। अभी तक 2000 से अधिक मामले आ चुके हैं। अभी भी हर दिन 60 से 70 नए मामले आ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर हालांकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन कई संदिग्ध अभी तक दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में वर्ष 2013 में सबसे अधिक 1838 मामले दर्ज हुए। इसके बाद गत वर्ष 2021 में भी 1709 मामले सामने आए, लेकिन इस बार अभी तक 2300 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। गत 12 वर्ष में ये पहली बार है कि 2 वर्ष में लगातार 1000 से अधिक मामले सामने आए। सबसे अधिक प्रभावित जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाला क्षेत्र है, लेकिन नगर निगम ने पिछले वर्ष से भी कोई सबक नहीं लिया
और समय पर फॉगिंग तक नहीं की। स्वास्थ्य विभाग भी सिर्फ सलाह ही जारी करता रहा। डॉक्टरों की माने तो डेंगू मच्छर पनपने की आशंका 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच अधिक होती है। ऑल जे.एंड.के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन द्वारा आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जो उन्हें वेतन मिलना है, जो उनकी मांगे थी उसे पूरा कर दिया गया है, सरकार की तरफ से पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसे आगे लेकर नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि हमारा आज का धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब भी उनका काम बनने वाला होता है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट विभाग जो है, उसमें अड़ंगा अड़ाता है। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। कोई काम बनने पर आता है, जो सरकार देने पर आती है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बीच में टांग अड़ा देता है, जबकि पैसा सरकार ने देना है। हम कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट भी नहीं है। यही पैसा है जो एरियर है, इसी पर नजरें टिकी हैं, जिसमें है कोला एरियर अफेक्ट फ्राम 1999 टू 31 दिसंबर 2005, 6 पे कमीशन एरियर अफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 टू मार्च 2012, डी एरियर अप्रैल 2012 टू मार्च 2021। यही पैसा है जिसकी हम वेट कर रहे हैं। इस मसले पर सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस है, लेकिन जो जम्मू सरकार है ये टाल मटोला दिन ब दिन कर रही है। हम टाइम टू टाइम इनको इन्फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, इनसे मिल भी रहे हैं, फिर भी ये हमारे मसले को डिले कर रहे हैं। खासकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं और प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं कि हमारा जो पैसा है वो रिलीज़ किया जाए विद इन डेज तक। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदेश सरकार ने फल लदे ट्रकों को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिर फंसे होने की गंभीरता से लेते हुए 24 घंटों में फंसे हुए ट्रकों को निकालने के निर्देश दिए। साथ ही ट्रैफिक क्लियर कर जल्द से जल्द इसे सत्यापित करने को कहा। यह भी कहा गया कि ये भी सुनिश्चित करें कि बिना वजह वाहन ना रोके जाएं। फंसे वाहनों तथा उसके कारणों के बारे में प्रतिदिन रिपोर्ट देने को कहा गया। ये भी हिदायत दी गई कि कोई भी वाहन 1 घंटे से अधिक समय तक हाईवे पर फंसा ना रहे। सरकार ने कहा कि यातायात विभाग फल उत्पादकों की मदद से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि घाटी से निकलने वाला वाहन बिना किसी विलंब के गंतव्य तक तय समय में पहुंचे। ये भी कहा गया कि हाईवे पर मवेशियों के साथ चलने वाला डेरा के वाहन की व्यवस्था की जाए ताकि बेहतर ट्रैफिक प्रबंध हो सके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के तंगपावा इलाके में रविवार देर शाम एक मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल की आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। मारे गए दोनों आतंकवादी लश्कर तैयबा से संबंधित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों की पहचान जाहिर नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय हैं। पुलिस ने कहा कि पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। शोपियां जिले के द्रच इलाके में गत मंगलवार रात एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इसके बाद शोपियां के मुल्लू इलाके में एक और स्थानीय आतंकवादी मारा गया था। जम्मू कश्मीर सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने वाली है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कॉलेजों के विद्यार्थियों को देश के अन्य कॉलेजों में भी पढ़ने और कौशल विकास का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर के कॉलेजों के प्रोफेसर भी अन्य राज्यों में जाकर पढ़ाएंगे। इसी तरह से अन्य राज्यों के फैकल्टी सदस्य व विद्यार्थी भी जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में आकर पढ़ और पढ़ा सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इसमें ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। जम्मू कश्मीर में लगभग 117 डिग्री कॉलेज हैं जो अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स करवाकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि अकादमिक व कौशल विकास के लिए अन्य राज्यों के कॉलेजों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जेके सीमेंट लिमिटेड पर घाटे के साथ कर्मचारियों के वेतन व अन्य देनदारियों का बोझ भी बढ़ता चला गया। इसे सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को जेके सीमेंट लिमिटेड को बेचने और
क्रियो प्लांट से सटी 240 कनाल जमीन के पट्टे पर इस्तेमाल करने की संवैधानिक मंजूरी दे दी थी। अब इसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड अब निजी हाथों में सौंपी जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली बैठक में प्रशासनिक परिषद ने इसे विनिवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कंपनी पिछले 2 दशक से वित्तीय हालात और कार्यशैली को सुधारने में सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में प्रशासनिक परिषद ने कंपनी के विनिवेश का अहम फैसला लिया है। कंपनी के विनिवेश के दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा कि खनन, खनिज विकास और नियामक अधिनियम 2957 के नियमों का किसी भी मामले में उल्लंघन ना हो। कंपनी पिछले 2 साल से पूरी तरह से अपना वजूद खो चुकी है। सीमा पार पीओजेके में बैठे आकाओं के इशारे पर जिले के हाजिन इलाके में सुरक्षा बलों के नाके की रेकी करने पर स्लीपर सेल मॉड्यूल बनाने में जुटे लश्कर तैयबा के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए मददगारों की पहचान सदुरकूट निवासी इशफाक मजीद डार व रामपुरा निवासी वसीम अहमद मलिक के रूप में हुई है। दोनों मददगार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकी आकाओं के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर यहां काम कर रहे थे। वे युवाओं को आतंकी बनाने की राह पर धकेलने व माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों मददगारों में एक इशफाक मजीद डार पीओजेके में बैठे आतंकी के संपर्क में था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। करीब 6 माह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत का और 500 केवी क्षमता का सोलर प्लांट दे गए थे। पंचायत को सौर ऊर्जा के 24 घंटे बिजली देने के लिए 2.75 करोड़ रुपए की लागत से 1500 सोलर पैनल लगाए गए। वर्तमान में परियोजना की देखरेख के लिए एक अदद कर्मचारी भी नहीं है। पानी निकासी का इंतजाम नहीं किया गया, जिसमें 6408 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगे सोलर पैनल के आसपास दलदल जैसे हालात हैं। पूरे क्षेत्र में पानी जमा है। बड़ी बड़ी घास भी पैनल के ऊपर तक पहुंच गई है। पल्ली पंचायत को पर्यटन से जोड़ने की भी योजना थी, लेकिन आज के हालात में प्रधानमंत्री आ जाएं तो वे भी इस सौगात को पहचान नहीं पाएंगे। आतंकवाद के लिहाज से कभी बेहद संवेदनशील रहे कठुआ जिले बिलावर के मल्हार इलाके के 7 आतंकी पाकिस्तान में फिर सक्रिय हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना की एक विशेष शाखा ने इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों में स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने का जिम्मा सौंपा है। इनके बाकायदा हैंडलर नियुक्त कर दिए गए हैं। बिलावर के मलाड इलाके में जैश आतंकी जाकिर हुसैन के पकड़े जाने के बाद खुफिया एजेंसी को पुख्ता जानकारी मिली है। मलाड और मल्हार दोनों ही इलाके बिलावर में पड़ते हैं। मल्हार से फरार होकर पाकिस्तान में जा छिपे ये 7 आतंकी लंबे समय से कोई हलचल नहीं कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों के पास इनके खास इनपुट भी नहीं थे। जाकिर की गिरफ्तारी के बाद इन 7 आतंकियों के बड़ी साजिश में शामिल होने की पुख्ता जानकारी सामने आई। जैश के जिस आतंकी जाकिर से मलाड इलाके में सिटकी बम और आईईडी समेत विस्फोटक बरामद किए गए हैं, उसका हैंडलर फरीद पाकिस्तानी फौज में है। पाकिस्तान की 10 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का सैनिक गुलाम फरीद निवासी रोपड़ बिम्बर पाकिस्तान 14 साल पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए अपना नाम गुलशन कुमार बताकर भारत में दाखिल हुआ था। वह 2 फिदाइन साथियों के साथ जम्मू के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया था। 21 दिसंबर 2008 को FIR संख्या 87/2008 में 120 B RPC 3725 आर्म्स एक्ट 3 EAO और 14 विदेशी एक्ट दर्ज किया गया था। फरीद के साथ ही गिरफ्तार किए गए 2 अन्य विदेशी आतंकियों में मोहम्मद इमरान निवासी डेरा नवाब खान बागलपुर पाकिस्तान और मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी सीरिया तहसील सेरीपोरा पाकिस्तान को गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक आत्मघाती मिशन पर थे।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर के साथ उनकी लड़ाई का उद्देश्य देश और पार्टी की बेहतरी के लिए है। श्रीनगर में AICC अध्यक्ष चुनाव के लिए समर्थन मांगने पहुंचे खड़गे ने जम्मू व श्रीनगर में पार्टी प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह आंतरिक चुनाव है, ये घर में दो भाइयों की तरह है जो लड़ नहीं रहे हैं बल्कि अपनी बात रख रहे हैं। हम एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा कि चुनाव अभियान इस बारे में नहीं है कि कोई विशेष उम्मीदवार पार्टी का अध्यक्ष बनने पर क्या करेगा, बल्कि ये है कि वे एक साथ क्या कर सकते हैं। यहाँ सवाल ये महत्वपूर्ण है कि हम दोनों मिलकर देश और पार्टी के लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वह चुने जाते हैं तो पार्टी के उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करेंगे क्योंकि सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।